कि अगर आप हज पढ़कर अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर हराम खाकर अपने नाम के साथ हराम खोर क्यों नहीं लगाते। वैसे कौन सा कारोबार चल रहा है मेरा बेटा, दुकान और स्टोर दोनों खाली हुए पड़े हैं। जो भी कस्टमर आता है खाली हाथ जाता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसलिए यहाँ होटल पे आके ना चाय पीने के बहाने बैठ जाता हूँ। जब से आपको डकैती पड़ी है तब से आप स्टेबल नहीं हो सके। यूं होटलों पे आके बैठ जाना कोई हल नहीं है, इस तरह तो आपकी दुकानदारी और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो और क्या करूं मेरे भतीजे, दुकान माल मांगती है और माल के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ खुदा बर्बाद करे उन डकैतों को, मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया उन्होंने। अच्छा आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप किसी से 10-15 लाख रुपए उधार पकड़ लें, जब आपका कारोबार चल जाए तो वापस कर दीजिएगा। 10-15 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कौन देता है आजकल किसी को। और वैसे भी जिसके हालात खराब हो ना उसको कोई नहीं पूछता। मैं किससे मांगू, कौन है ऐसा जो मुझे 10-15 लाख रुपए देगा। कोई तो होगा आपका जानने वाला, यार दोस्त रिश्तेदार। जरा ज़हन पे जोर दें, कोई तो याद आ ही जाएगा आपको। हाँ याद आ गया, एक बंदा है तो सही। मैं जाके बात करता हूँ उससे, शायद वो काम आ जाए। अच्छा तुमने बताया ही नहीं किस काम आए थे, आओ दुकान पे चलते हैं। जी आमिर भाई, मुझे पता चला था कि आपको डकैती पड़ी थी, तब से आपके कारोबार के हालात काफ़ी ख़राब हैं। जी हाजी साहब, हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं और इसी वजह से तो आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो सब सेट हो जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे एक 10 लाख रुपए उधार चाहिए, कारोबार सेट होगा तो फौरन वापस कर दूंगा। 10 लाख रुपए? ये तो कोई मसला ही नहीं है। आखिर तुम हाजी असगर के पास आए हो और मेरे रिश्तेदार भी हो। देखो आमिर मियाँ, बात है सीधी सी। मैं हूँ एक कारोबारी बंदा और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी तो पेट पालना है ना। तो इसीलिए हर महीने 10% मुनाफा लूंगा। सूद लेने को आप कारोबार कह रहे हैं? मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है आपकी इस बात पे। मैं तो समझा था कि आप पक्के और सच्चे मुसलमान होंगे, मगर आप तो। जो समझना है समझो, बस ये बताओ कि पैसे लेने हैं या नहीं, क्योंकि हाजी असगर को कमी नहीं है मुनाफा देने वालों की। अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ हाजी साहब, बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप हज पढ़कर अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर हराम खाकर अपने नाम के साथ हराम खोर क्यों नहीं लगाते। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे हैं आप, डरे आखिरत के अजाब से। मुझे नहीं चाहिए ये आपके हराम के पैसे, अल्लाह पाक मेरे लिए कोई बेहतर सबब बना देगा। अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ हाजी साहब, बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप हज पढ़कर अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर हराम खाकर अपने नाम के साथ हराम खोर क्यों नहीं लगाते। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे हैं आप, डरे आखिरत के अजाब से। हाँ मेरे साहब, पिछले खाते को छोड़ें, कोई मसला नहीं, जितना माल चाहिए आपको मिल जाएगा, पैसे की टेंशन ना लें आप। पिछला खाता छोड़ दूं और आगे माल का ऑर्डर दूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक आपके कैसे मानेंगे? हाँ मेरे साहब, मालिक की टेंशन ना लें, मैं मना लूंगा। आप जैसा लेन देन का अच्छा बंदा पूरी मंडी में नहीं है। क्या हुआ अगर आपके हालात ख़राब हो गए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं फिर ऑर्डर बना के आपको भेज दूंगा। जनाब, इसमें शुक्रिया मेहरबानी की कोई बात नहीं, ये तो कारोबार है, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। चलें आप मुझे गोदाम दिखाएं ताकि मैं आपका ऑर्डर बनाऊं। चलें ठीक है, आज मैं गोदाम दिखा देता हूँ। आमिर भाई, आपकी एक छोटी सी बात ने मेरे दिल पे बहुत बड़ा असर किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तो मैं अपनी ही नज़रों से गिर गया हूँ। आपको तकलीफ हुई, आपका दिल दुखा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी दिल आज़ारी करना, बस वो जज्बात में आके मुंह से निकल गया, पता ही नहीं चला। एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। शायद अल्लाह पाक ने मुझे इसी तरह हिदायत देनी थी। अब मैंने सूद जैसे लानती कारोबार से पक्की सच्ची तौबा कर ली है। ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, आप जब तक चाहें इस्तेमाल करें, कोई जल्दी नहीं है वापस करने की। अरे नहीं हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे लिए बड़ा बेहतरीन सबब बना दिया है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि आपने तौबा कर लिया है। अल्लाह पाक आपकी तौबा कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आमिर भाई, जब तक आप ये पैसे नहीं लेंगे ना, तो मैं समझूंगा कि शायद आपने मुझे माफ़ नहीं किया। चलें ठीक है हाजी साहब, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं आपकी खुशी की खातिर रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। आए मैं आपको अपना गोदाम दिखाऊं। और घर में बच्चे वगैरह ठीक हैं सब? ये तो भाई अच्छा हुआ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, आप भाई हैं हमारे।